हेलो गाइस, वेलकम बैक पॉइंट सॉल्यूशन। आज के इस ट्यूटोरियल में हम दशमलव का भाग और गुणा दोनों हम करना सीखेंगे। तो देखिएगा, इसमें हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें 0.003 को गुणा करना है 1.5 से, और दूसरे में 0.015 का गुणा करना है 0.02 से। तीसरा क्वेश्चन है जिसमें हमें भाग करना है 0.15 से, और चौथे क्वेश्चन में भी हमें भाग करना है। इसमें दोनों को समझेंगे कि इसमें इसका क्या ट्रिक रहता है और किस तरह से हम इसमें भाग और गुणा करते हैं दशमलव का। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिएगा, इसमें भी दशमलव लगा है और इसमें भी, जिसका गुणा करते हैं दोनों में दशमलव है। तो देखिएगा, यहाँ पे हम इसके दशमलव और इसके दशमलव को कुछ टाइम के लिए बिल्कुल भूल जाते हैं। यहाँ से ये मानते ही नहीं है कि यहाँ दशमलव है, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे ये 15 है, ऐसे मान लेते हैं। बाद में हम दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 3 बचता है और ये 15 है, तो 15 का 3 से गुणा कर दीजिएगा। 15 का जब आप 3 से गुणा करेंगे तो 15 तिया कितना आंसर हो जाएगा, 45 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ हम 45 लिखेंगे। इसका 15 तिया 45 हमने लिखा है। अब देखिएगा, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी पॉइंट लगा है और यहाँ भी पॉइंट लगा है। अब हम पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ कितने के बाद पॉइंट लगा है, 1 2 3 के बाद में पॉइंट लगा है, और यहाँ पे कितने के बाद पॉइंट लगा है, 1 के बाद में पॉइंट लगा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के 3 को और 1 को, दोनों को हम जोड़ लेंगे। 3 और 1 4 के बाद में हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना है। तो यहाँ जब 4 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो अभी पॉइंट तो हमारे पास यहाँ पे नंबर तो 2 ही है, तो हम 4 के बाद पॉइंट कैसे लगाएं। तो हम क्या करेंगे, इसके स्टार्टिंग में हम 0 बढ़ा लेंगे। एक 0 हमने ये बढ़ा लिया और दूसरा 0 हमने ये बढ़ा लिया, यानी कि 2 हमने 0 इसमें बढ़ा लिए। और यहाँ से 3 के बाद इसमें पॉइंट है और 1 के बाद इसमें है। दोनों को जोड़ के 4 के बाद में हमने दशमलव लगा दिया। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फिर आपका और भी कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो पाएगा कि 15 को गुणा करना है 2 से। तब हम क्या करेंगे, पहले हम पॉइंट को भूल जाते हैं। तो हमारा 15 और 2 बचता है, तो 15 दूनी 30 हम यहाँ से लिख लेंगे। 15 दूनी 30 हमारा हो जाता है। अब हम पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे कितने के बाद में पॉइंट लगा है, 3 के बाद में पॉइंट लगा है। 1 2 3 के बाद में पॉइंट लगा है। यहाँ पे 2 के बाद में पॉइंट लगा है। 1 और 2 के बाद में यहाँ पॉइंट लगा है। तो हम इस 3 और इस 2 को जोड़ लेते हैं। 3 और 2 5 हो जाता है। अब यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर हैं, तो यहाँ पे 3 0 हम और बढ़ा लेंगे। तो 1 2 3 4 5, यानी कि इसका सही आंसर 0.0030 हमारा यहाँ से हो जाएगा। ये हमारा यहाँ से सही आंसर, यानी कि मल्टीप्लाई में दोनों संख्याओं के जितने के बाद में भी अगर हमारा पॉइंट लगा है, उन दोनों को हम जोड़ के उतने के बाद में ही हम पॉइंट लगा देते हैं। अब देखते हैं हम भाग में, कि भाग में हम क्या कर सकते हैं। भाग में हमारा है 0.0045 को हमें भाग करना है किससे, 0.15 से। तो देखिएगा, यहाँ भी वही गुणा वाला प्रोसेस, कि यहाँ भी हम इसको भूल जाते हैं कि हमें पॉइंट लगा है। तो हम इस पॉइंट को भी नहीं मानते, इसको भी नहीं मानते कुछ टाइम के लिए। तो हम क्या करेंगे, 45 है, 45 को 15 से जब हम भाग करेंगे तो 15 तिया 45, 3 बार यहाँ से चला जाएगा। कितने बार गया, 3 बार गया। अब पॉइंट की तरफ चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितने के बाद में पॉइंट है। यहाँ पे 1 2 3 4 के बाद में पॉइंट है, और यहाँ देखें कितने के बाद पॉइंट है, 1 और 1, यानी कि 2 के बाद में पॉइंट है। ठीक है, यहाँ 4 के बाद पॉइंट है, जिससे भाग किया है, वहाँ 2 के बाद में पॉइंट है। तब हम क्या करेंगे, देखिएगा, यहाँ हमने क्या किया था कि यहाँ 3 के बाद में पॉइंट था, यहाँ 1 के बाद में पॉइंट था, तो हमने जोड़ लिया था। गुणा के केस में हम इसको जोड़ लेंगे और भाग के केस में हम इसको घटा देंगे। तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2 बचा। तो 2 के बाद में हमें पॉइंट लगाना है, तो एक 0 बढ़ा के पॉइंट हम यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, भाग में हमने माइनस करना है और गुणा में हमने प्लस करने के बाद में पॉइंट आगे लगाना है। अब एक और हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। हमें 0.0015 को भाग करना है किससे,
0.5 से। तो हम यहाँ इन दोनों का वही प्रोसेस, पॉइंट को भूल जाते हैं और भूलने के बाद में अब हम यहाँ पे भाग करते हैं। तो 5 से हम 12 को भाग करेंगे। हम ये मान लेते हैं कि यहाँ सिर्फ 5 लिखा है और यहाँ पे सिर्फ 12 है। तो 5 से 12 को जब भाग करेंगे तो देखिएगा 5 दूनी 10, यानी कि 2 बार जाएगा और 2 बार के बाद में यहाँ पे 2 बचता है, 2 बचेगा तो उसमें 5 का भाड़ा तो नहीं जा सकता। तब हम क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं और ऊपर 0 बढ़ा लेते हैं। फिर 5 का भाग करेंगे तो 5 चौक 20, यानी कि 4 यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से 2.4 अभी हमें यहाँ से आंसर मिला है। अब हम देखिएगा उसको देखेंगे कि दशमलव को हम कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कि 4 के बाद हमें दशमलव लगा है और यहाँ पे 1 के बाद में दशमलव लगा है। तो यहाँ इस भाग के प्रोसेस में इनको हम घटा लेते हैं। तो 4 में से 1 गया तो हमारा 3 बचा, यानी कि दशमलव हमें 3 के बाद में लगाना है। अब देखिएगा यहाँ अगर देखें तो यहाँ पे पहले से दशमलव लगा है, तो जहाँ से दशमलव लगा है वहाँ से तो हम काउंट नहीं कर सकते, हम उसके आगे से काउंट करेंगे। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे, ये 2 है और 2 के बाद में हमें 1 2, यानी कि यहाँ से हमें काउंट करना है इसको 2 के बाद से। 2 के बाद से 3 नंबर हमारा आगे जाएगा। तो हमारा यहाँ पे देखिएगा अगर हम देखें तो सही नंबर होगा हमारा 0 0 2 4 और इस तरह से हमारा दशमलव यहाँ लग जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 के बाद हमारा इसमें दशमलव लगा है। यहाँ से निकल के आता है 3 के बाद दशमलव लगाना है और 1 के बाद में पहले से दशमलव लगा था। तो अब हमारा जो दशमलव है वो 4 के बाद यहाँ पे हो जाता है। तो हम 4 के बाद में दशमलव लगाएंगे तो ये हमारा ठीक यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ये हम इसको नहीं रख सकते। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल मोइन सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।